अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9वीं के 12.1 का क्वेश्चन, यानी अभ्यास प्रश्नावली 12.1 का। तो देखिए, प्रश्नावली 12.1 करने से पहले हमें ये फार्मूला का ध्यान देना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कर्णी में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी एक भुजा है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते हैं, ठीक है, जो कि एस आपका यहाँ दिख रहा है। उसके बाद परिमाप यानी त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हो कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 16 मीटर है तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, कोई पार्क है जिसकी विमाएं क्या है 15, 11 और 16। तो हम यहाँ मान लीजिए कि ये आपका पार्क हुआ, ये आपका 15 मीटर हो गया और ये हो गया 11 मीटर और ये आपका हो गया 6 मीटर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो हम यहाँ एस का मान निकालेंगे ना सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। बीमाओं का नाम लिख देंगे। पहला का बीमा का नाम क्या है 15, कितना दिया है 15 एम यानी मीटर। बी दूसरा 11 मीटर और सी तीसरा कितना है आपका 6 मीटर, ठीक है। तो एस का मान क्या होगा, ए का मान पहले क्या दिया है 15 प्लस बी का मान 11 प्लस सी का मान 6 बटा में 2। यदि इसको हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 32 और बटा में 2 कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 16। एस का मान मिल गया आपका 16, ठीक है। तो एस का मान आपका मिल गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आपका एस माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी, ठीक है। तो अब हम मान रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मान जो है, इसका मान कितना है 32 16 आया है। देखिए यहाँ 16, तो 16 लिख देंगे। उसके बाद एस का मान कितना है, तो फिर 16 माइनस ए का मान कितना है, तो आप यहाँ 15 देख सकते हो। उसके बाद यहाँ क्या लिख दोगे 16 एस का मान, बी का मान आपका 11, यहाँ देखिए 11। उसके बाद ये क्या होगा, एस का मान 16 माइनस सी का मान कितना होगा 6, तो यहाँ हम लोग 6 को रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ 16, यदि हम इसमें से इसको घटाते हैं, यानी हम 16 में से 15 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर गुणा लगा देंगे। 16 में से 11 घटाएंगे 5, फिर इसमें से इसको यानी 16 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको खंड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 4, इसको इसलिए 4 पे तोड़े क्योंकि इसको बाहर हमें निकालना है, ठीक है। और ये तो 5 ऐसे ही रहेगा, और गुणे 2 गुणे 5 कर देंगे। तो आप देखिए इसमें से ये 2 और ये 5 और ये 5, यानी दोनों 5 का तो जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन 2 रह जा रहा है। तो हम क्या लिख देंगे इसको, तो हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं इसको। तो इसमें से 4 निकल जाएगा तो 4 बाहर आएगा, फिर गुणा ये 5 निकलेगा तो 5 बाहर आएगा, और रूट में क्या रह जाएगा आपका 2। हम इसमें इससे गुणा कर देंगे तो 20√2 आ जाएगा। तो ये आपका रहा मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका मीटर में दिया है ये सब, तो मीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो गया। यानी ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म। चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो चौथा नंबर बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, एक तो है 18 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप दिया है हमें 42 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो हम चौथा नंबर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिमाप दिया है तो हम परिमाप से क्या कर लेते हैं कि इसकी तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप आपका दिया था इधर 42, तो हम लिख देंगे 42 बराबर ए का मान आप यहाँ लिख सकते हो कि का मान, ए का मान 18 सेंटीमीटर और बी का मान 10 सेंटीमीटर और सी का मान हमें निकालना है, जो आएगा यहाँ हम रख देंगे। ठीक है, तो ए का मान 18 प्लस बी का मान 10 और प्लस सी रख देंगे। ठीक, 42 बराबर इसको जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। अब प्लस सी, अब 42 को इधर लाएंगे, सॉरी 28 को इधर लाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा बराबर सी, घटा देंगे तो घट कर क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। यानी यहाँ हम लिख देंगे 14 बराबर सी, सीधा लिख दे रहे तो ये क्या हो जाएगा, सी बराबर 14। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अब हमें क्या करना है, एस का मान निकालना है। तो इसका मान आ गया 14, तो हम इसको यहाँ रख रहे हैं। तो एस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एस। तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो एस, ए का मान क्या है आपका, तो आप देख सकते हो ए का मान आपको दिया है 18, अब प्लस बी का मान 10 और सी का मान 14 और बटा में 2। तो एस बराबर तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42, क्योंकि यहाँ परिमाप देखो 42 दिया था तो 42 ही होगा, और 2 से घटा देंगे तो 21 हो जाएगा, एस बराबर 21। ठीक है, अब हम लोग ये एस का भी मान निकाल दिए। अब निकालेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हम फार्मूला को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, थोड़ा देखिए हम इधर से ले जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ेगा ये। ठीक है, तो एस का मान जो है, एस का मान हमें भरना है। तो एस का मान दिया कितना है, 21। देखो यहाँ तुम लिख देंगे 21 और फिर यहाँ 21 माइनस ए का मान कितना है, तो आप देख सकते हो 18 है। उसके बाद यह हम लिख देंगे 21 माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान आप देख सकते हो 10 है, और फिर 21 माइनस सी का मान कितना है, तो 14 दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 21, उसके बाद इसमें से यानी 21 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 में से 18 जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गुणा लिख देंगे, और 21 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11। फिर 21 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटकर आपका 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम जो इसमें से निकल जाएगा बाहर उसको निकाल देंगे। तो ये इसको खंड करेंगे तो 2 गुणे 7 पर टूट जाएगा। ठीक है, सॉरी 21 है ना, तो 3 गुणे 7 पर टूटेगा। उसके बाद इसको 11 ही लिखते हैं, इसको 7 ही लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है इधर, ये 3 छूट गया है। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए। अब इसको 3 गुणे 7 पे तोड़ देंगे, ये 21 को 3 गुणे 7 पे, देखिए यही 3 छूट गया था तो इस 3 को लिख देंगे, फिर 11 फिर 7। देखिए ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा आपका, गुणे ये 7 और ये भी 7 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। रूट क्या है, रूट में आपका 11 बच जाएगा तो आप 11 लिख दोगे। तो अब क्या हो जाएगा, 21 रूट 11। ठीक है, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। यानी आप चौथा नंबर क्वेश्चन को भी कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। ठीक है, बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका मान, यानी ये त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनका मान, वास्तविक मान हमें पता करना है। तो कैसे वास्तविक मान मिलेगा, तो जो ए का मान हम मान लेते हैं आपका हो जाएगा 12x, वैसे ही बी का मान लेते हैं 17x, वैसे ही सी का मान जो है हम मान लेते हैं क्या, आपका 25x। ठीक है, तो परिमाप आपका दिया है इधर देख सकते हो, तो हम परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। परिमाप
बराबर ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप कितना दिया था? तो 540 बराबर ए का मान 12 प्लस बी का मान 17 प्लस सी का मान आपका 25 है। तो आप लिख दोगे 540 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो हम 54 हो जाएगा। 54 सॉरी थोड़ा एक्स, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, क्योंकि आपका एक्स एक्स है ना, ये जोड़ देंगे तो 54 एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सीधा लिख देना इसको, 54 एक्स बराबर 540, एक्स बराबर 540 बटा में 54 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। तो एक्स का मान 10 मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ तो 12 एक्स है आपका, यहाँ आप देख सकते हो। तो 12 एक्स है तो क्या लिख देंगे, 12 गुणे एक्स होगा तो 12 गुणा 10 में अगर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 120। आप परिमाप को देख सकते हैं, ये सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। यहाँ 17 गुणे 10 यानी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ देख सकते हो तो 25 है तो 25 में अगर यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मिल गई, वास्तविक भुजाएं क्या हुई, मिल गई। तो अब हम इसका क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं ना। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या करना है, एस का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ठीक है, तो एस का मान जो है क्या आया था आपका, तो एस का मान आपका ए का मान, बी का मान, सी का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 120 170 प्लस सी का मान क्या दिया है तो 250 बटा में 2 कर देंगे। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 540, क्योंकि आपका परिमाप दिया है 540 तो 540 ही होगा और बटा में 2 रख देंगे, इसको कटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 270 यानी 270, यानी एस का मान हमें मिल गया 270। अब हम क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला में इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में एस माइनस क्या हो जाएगा ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ एस का मान को रख देंगे तो आप देख सकते हो एस का मान क्या होगा आपका, तो एस का मान हो जाएगा, आप यहाँ दिया है 270 और उसके बाद यहाँ गुणा लगा दीजिएगा, और गुणा अभी मत लिखिए, अब यहाँ 270 माइनस ए का मान कितना है आपका तो 120 है तो यहाँ लिख देंगे 120। वैसे ही अब क्या कर देंगे हम लोग 270 माइनस बी का मान कितना है तो 170 है, 170। अब तीसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे 270, एस का मान लिख देंगे और सी का मान क्या है तो 250 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम यहाँ से हल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे कि 270 का खंड करेंगे, आप लोग 270 का खंड करोगे तो 270 का हम यहाँ खंड कर लेते हैं, आप देख सकते हो। तो 270 का जब खंड करेंगे तो ये खंड आप रफ पेज पे कीजिएगा। ठीक है, जहाँ आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ नहीं कीजिएगा। उसके बाद क्या कर देंगे 135, फिर ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटा देंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से कटा देंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, और इसको 3 से कटा देंगे तो ये आपका कट जाएगा 5 बार में। फिर इसको 5 से कटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा आपका। तो हम क्या कर देंगे 270 के स्थान पे इस खंड को लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये 2 आपका 3 बार है तो यहाँ 3 को 3 बार हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 है तो हम 5 उतार दे इसमें। अब देखिए यदि हम 270 का खंड किए, लेकिन 270 का खंड अभी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कर दिए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। 270 का हम खंड कर दिए हैं। ठीक है, यह मल्टीप्लाई, इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको हम घटाते हैं तो अपना मिल जाएगा कितना 270, तो आपका हो जाएगा ये 150। ठीक है,
और यहाँ भी गुणा, इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 270 में से 170 को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, और आप 170 में से 250 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो देखिए ये आपका खंड हम थोड़ा इसको पहले ही कर दिए थे, इसको अब करना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम 150 का खंड कर देंगे, उसके बाद 100 का, उसके बाद 20 का। ठीक है, तो अब हम देखिए अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा, तो आपका ये देख लीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो भी है, इसमें हम यहाँ इसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। देखिए आपका था ये 2 और 3 3 बार, तो लिख देंगे 2 और 3 को 3 बार। ठीक है, उसके बाद 5 था तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब 150 का खंड करना है, तो 150 का खंड अगर हम करते हैं तो 150 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 3 बार 1 5 है। ठीक है, अब 150 का खंड करेंगे तो 150 का खंड हम यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा 150, तो 2 से कटाएंगे तो ये 75 होगा, उसके बाद 3 से कटा देंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, 150 को लिख देंगे 2 3 और उसके बाद 5 गुणे 5। ठीक है, 100 का हम 10 गुणे 10 लिख दे रहे हैं, जो आपका ये 100 है इसको 10 गुणे 10 लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये जो आपका 20 है ना, तो इसको हम लिख देंगे, इसको इधर साइड कर दीजिएगा, इसको हम लिख देंगे 4 गुणे 5। ठीक है, 4 गुणे 5। तो अब हम जोड़ा लगा रहे हैं, देखिए ये 2 और 2 यहाँ है, तो एक जोड़ा बाहर आएगा। उसके बाद आप ये देखिए 3 में से एक 3 बाहर, और ये 3 और कहीं 3, ये 3 एक बाहर आ जाएगा, और ये 5 और ये 5 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद ये 5 और ये 5 ये भी क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये 10 का जोड़ा लगेगा तो 10 भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 4 जो है ये बाहर निकल कर 2 हो जाएगा, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम गुणा करते हैं, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 में 5 से गुणा करते हैं तो आपका ना ये हो जाएगा आपका 20, चाहे वैसे मत कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 50, 50 दूना सही 500, अब 5 5 15, 15 3 45, 45 दूना 90, यानी 90,000 हम लोग इसको लिख देंगे। 90 आएगा, 90 में ये जो 2 जीरो है 100 का वो लग जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे तो 9,000 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन श्योर है कि आप समझ पाओगे। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर छठवा, जो कि क्वेश्चन जो है ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो आप बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें तो ये समझना है कि इसमें से हमें तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो क्या तीनों भुजाओं का मान पता था? मान लीजिए समद्विबाहु है तो इसकी 2 भुजाएं ये क्या होगी, बराबर होगी, जो कि आपका 12 सेंटीमीटर ये हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये तो तीसरी भुजा चाहिए ना इसका, उसके लिए परिमाप दिया है, हम परिमाप से निकालेंगे तीसरी भुजा। तो परिमाप बराबर आपका होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो परिमाप आपका दिया है 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी रहने दीजिए। a का मान कितना था, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर मत लिखिए। उसके बाद 12 प्लस सी, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24, तो 30 बराबर ये क्या हो जाएगा 24 प्लस सी। आपका 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है, माइनस 24 बराबर सी, घटाएंगे तो 6, यानी सी का मान क्या मिल गया 6। हम सी को सीधा इसका मान लिख देंगे, सी पहले उसके बाद 6 लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल दिए, इसका सी का मान निकाल दिए। तो ए बराबर कितना था 12 मान लीजिए सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर,
और c का मान अभी हम लोग निकालें तो c का मान कितना आया, तो c का मान आप देख सकते हो यहाँ 6 मीटर आया है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, आगे अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, और क्षेत्रफल के लिए हमें एस का मान ज्ञात करना होगा पहले। तो एस का मान कैसे ज्ञात होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 लिख सकते हैं। तो एस बराबर ए का मान क्या दिया है आपका ए का मान दिया है 12, बी का मान 12, सी का भी मान 6 बटा में 2। तो एस बराबर इसको जोड़ देंगे तो 24 6 30, अब बटा में 2 कट कर क्या हो जाएगा 15, यानी एस का मान जो है आपका आ जाएगा 15। तो आप यहाँ देख सकते हैं एस का मान कितना है 15। उसके बाद अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो एस का मान ये मिल गया है। तो अब हम क्या कर देंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी। तो अब हम क्या कर देंगे, एस का मान आपका दिया है, कितना दिया है, तो आप देख सकते हो, देखो एस हम लोग निकाल लिए हैं, तो एस अपना आया है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15, ब्रैकेट में एस का मान 15 माइनस ए का मान कितना था, ए का मान था 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। उसके बाद क्या दिया है आपका 15 माइनस बी का मान क्या दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ बी का मान दिया है 12, और ये क्या हो जाएगा 15 माइनस सी का मान कितना दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ 6 दिया है, तो 6 को यहाँ रख देंगे। उसके बाद अब हम क्या कर देंगे 15, इसको घटा देंगे, तो यहाँ गुणा का चिन्ह हम लगा दे रहे अभी। ठीक है, 15 में से 12 जाएगा क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी 15 में से 12 जाएगा 3, और यहाँ आप 15 में से 6 घटा दोगे तो 9 हो जाएगा। तो अब इसको आप खंड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 5 3 15 हो जाएगा, 3 तो 3 ही रह जाएगा, इस 3 को भी ऐसे ही लिखते रहें। अब इस 9 को आप 3 गुणे 3 लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये 3 इस 3 का जब जोड़ा लगेगा तो ये भी एक 3 क्या हो जाएगा बाहर। अब देखो रूट में इस 5 का तो जोड़ा मिला नहीं, इस 3 का भी नहीं मिला, तो दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15, यानी अब ये तितरी का 9 करनी 15 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आप क्या कर दीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, कि हमारा भी मनोबल थोड़ा ऊंचा हो और हम आपको बेस्ट से बेस्ट देते। ठीक है, और दिक्कत ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको फार्मूला 3 पता होना चाहिए जो हम बताए थे। ठीक है,